अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तरह का खिताब किया है कौम से, और बड़े अरसे के बाद मियां साहब बाहर निकले और उन्होंने कौम से एक बड़ा धुआंधार खिताब किया और हेल्थ की फैसिलिटीज़ के ऊपर उन्होंने बड़ी बात की, KPK के ऊपर। अब मैं KPK और जो पंजाब की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, स्पेशली ये जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये किस तरह ब्लेम गेम खेल के साल साल कई दिहाइयों से पाकिस्तानी अवाम के सामने एक दूसरे को मुजरिम बनाती रही, लेकिन खुद को एहतसाब से आरी समझती रही। एहतसाब इनके सामने सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा होता था जब सामने आता था। उससे पहले बुशरा बीबी साहिबा की सर्जरी हुई आंख की, और आज मुलाकात का दिन था फैमिली का, और हम सबको जर्नलिस्ट कम्युनिटी को यही लगता था कि आज उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी 3-4 दिन पहले एक सर्जरी हुई और उनकी फैमिली से इमरजेंसी में भी उनकी मुलाकात की गई, तो इतनी बड़ी सर्जरी के बाद मुलाकात हो जाएगी आज। अब आज उनकी फैमिली गई और पूरा दिन अडियाला के बाहर उनको जलील किया गया, उनको खौर किया गया। बड़ी अहम किस्म की चीज़ें जो उनके काम की थी वो उनकी फैमिली लेकर गई हुई थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। कोई भी जो चीज़ है, सामान है, वो बुशरा बीबी साहिबा तक नहीं पहुंचाने दिया गया। और शाम के 5 बज गए और उसके बाद वो फैमिली वहाँ से बड़ी मायूस होकर, बड़ी अफसुर्दा होकर वो वापस आ गई कि उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनकी जो भाभी हैं, वो ये समझ रहे थे कि आज उनकी मुलाकात होगी, वो अपनी जो बुशरा बीबी हैं उनकी तबीयत के हवाले से पूछेंगे, उनके आँख के हवाले से पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये उमर चीमा साहब ने एक दफ़ा फरमाया था, कम ज़र्फ़ दुश्मन, इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने ये लाइन बोली थी, और आज उमर चीमा साहब को ही कोट करके मैं ये लाइन बोलूँगा कि खुदा किसी को कम ज़र्फ़ दुश्मन ना दे। यानी कि एक मोहतरमा, एक खातून की सर्जरी हुई हुई आँख की, वो अंदर ज़ाहिर सी बात है उसको अपनी फैमिली की ज़रूरत है, उसको तीमारदारी की ज़रूरत है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन उनकी फैमिली को एक दफ़ा एमरजेंसी में मीटिंग करवा के उसके बाद उनको भेज दिया जाता है। और फिर आज जब रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनकी फैमिली ने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सियासी बात नहीं की, आज जब वो मिलने जाते हैं तो वही फिर कमजरफी दिखाई दी जाती है और उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये बड़ा एक जो है वो अजीब सी सिचुएशन है कि ऑपरेशन हुआ हुआ है और उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही। बहरहाल जी, अभी ये भी खबरें चल रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई की भी शायद बातचीत चले। वो मैंने 2-3 दिन पहले अपने व्लॉग में बड़ी डिटेल से बताई थी कि उनकी रिहाई की बातें किस तरह चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। अब आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बड़े अजीम लीडर, कायदे मोहतरम, उन्होंने उनकी मैं आज एक स्टेटमेंट देख रहा था और वो उस स्टेटमेंट के अंदर वो ये लिखते हैं कि KPK के अंदर जो इलाज की फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर नहीं मिल रही, वहाँ पर इलाज लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा, वहाँ पर गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ नहीं मिल रही। अब मैं मियाँ साहब की जो गोशवार हैं चंद चीज़ें मैं उनके सामने कर दूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेम गेम किस तरह की जाती है। मियाँ साहब हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अपनी जो खामियां हैं, कुताइयां हैं, जो ब्लंडर है, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब 14 अगस्त 2025 को अगर आप गूगल के ऊपर लिखें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो हार्ट की सर्जरीज होती हैं उनमें कहां पर बना, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको PIC पेशावर का मिलेगा। एक दिन के अंदर 14 अगस्त 2025 को इन्होंने 14 सर्जरीज की थी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक सर्जरी की जो कीमत है वो लगभग 40 लाख रुपया है, और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। और इस जो ट्रीटमेंट का नाम है, ये TAVI जो है इस ट्रीटमेंट का नाम है, और पंजाब में ये ट्रीटमेंट सिर्फ बराए नाम या फॉर स्टडी पर्पज होता है, और पेशावर के अंदर ये लगातार मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 40 लाख रुपए का एक ट्रीटमेंट है और एक दिन में 14 ट्रीटमेंट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। फिर इनके गोशवार में साथ ये भी कर दूं कि PIC आपका लाहौर हो, आपका PIC मुल्तान हो, आपका वजीराबाद हो, गुलाब देवी हॉस्पिटल हो, आपका म्यू हॉस्पिटल हो, इन तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर पेशावर से डॉक्टर्स आकर यहाँ पर सिखा रहे हैं ट्रीटमेंट्स, जो हमारे पंजाब के डॉक्टर्स हैं। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ चीज़ें जो है वो सामने ला रहा हूँ। पेशावर में आज भी बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री अद्वियात दी जाती हैं, वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। ये कोई एक हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर हर सूबे के अंदर कमियां भी होती हैं, कुताइयां भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेशावर के अंदर ट्रीटमेंट को दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है या पेशावर के अंदर दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन मैं सिर्फ चंद रिकॉर्ड्स आपके सामने जो है वो रख रहा हूं कि ये सारा कुछ जो है वो वहां पर होता है। जबकि पंजाब में हम क्या देखते हैं, पंजाब में हम ये देखते हैं कि तौसा में सैकड़ों बच्चे एड्स का शिकार हो गए। फिर हम देखते हैं गुजरात के अंदर एक एड्स का स्कैंडल आया था। फिर हम देखते हैं कि एक और जो मुल्तान के अंदर निश्तर में आपको स्कैंडल याद होगा, लगभग कोई 30 के करीब लोग थे। इसी तरह गुजरात में भी कोई 50+ लोग थे। HIV स्कैंडल आता है, मियाँ साहब ने उसके ऊपर बात नहीं की। फिर पंजाब के अंदर ही, लाहौर के अंदर ही ये जो जिना इंस्टीट्यूट है, जिसको मरियम नवाज इंस्टीट्यूट का नाम दिया जा रहा था, इसको कोशिश की जा रही थी, ये बुजदार साहब के दौरे हुकूमत के अंदर स्टार्ट हुआ था ये।
और अब उसको टीचिंग हॉस्पिटल का भी जो उसका दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया ताकि यहाँ पर कोई सीख भी ना सके। ठीक है, तो ये भी उस्मान बुज़दार साहब ने 2020 नवंबर में जाकर, ये आप इसको देखेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा उसके अंदर। फिर हम देखें कि यहाँ पर हमने एक एयर एम्बुलेंस आई थी, एक पेशेंट को बचाया गया था। एक पेशेंट के ऊपर कितना खर्चा किया था एयर एम्बुलेंस के लिए, कितने हमने पैसे लगाकर वो जहाज खरीदे, लेकिन इन तमाम बेल्ट के अंदर हमने कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं हमने बनाया। राजनपुर के अंदर अगर किसी जो शख्स है वो बर्न हो जाता है, उसको आग लग जाती है खुदा ना खास्ता, या वहां से उसको हार्ट अटैक होता है, तो वो 4 से 5 घंटे का सफर करके मुल्तान पहुंचता है। मुल्तान 5 घंटे का 4 घंटे का सफर करने के बाद आके उसको ट्रीटमेंट मिलती है राजनपुर के अंदर। राजनपुर में ही ऐसे इलाके हैं, मैं खुद उस इलाके से हूं जहां पर अगर सुबह 8 बजे बस चली जाती है तो 8:05 पे अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो आपको अपनी पर्सनल गाड़ी जो है वो करवानी पड़ेगी आपको। अब ये जो मिसालें दी जाती हैं, पेशावर का रिमोट एरिया, ये पंजाब में भी रिमोट एरिया है। बजट आप इन दोनों का करें, 3 टाइम्स बिगर बजट है पंजाब का, और ये फैसिलिटेशंस है यहाँ पर। फिर मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, हम देखते रहे कंपाउंडर बैठ के वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट करते रहे, वहाँ पर दवाइयाँ दे रहे थे। फिर हम देखते हैं गार्ड्स सुरंजों के साथ जो है वो वहाँ पर ब्लड निकाल रहे हैं, ड्रिप्स निकाल रहे हैं। कितने स्कैंडल्स हमने देखे हैं यहाँ पर, लेकिन अपनी जो गवर्नेंस है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अपनी जो आपकी गवर्नेंस है, आपका यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। पंजाब से लोग ये जो बड़ा ट्रीटमेंट है ना, ये पेशावर में जाकर करवाते हैं। फिर मैं आपके साथ और भी ऐड कर दूं कि लाहौर जैसे पंजाब में बल्कि कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहां पर फालिज का ट्रीटमेंट किया जाता हो प्रॉपर। ये अभी कुछ जाके स्टार्ट हुआ है, ये फालिज के इंजेक्शन होते हैं, टीपीए और एक और जो है वो इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। लेकिन उस इंजेक्शन के बाद एक ट्रीटमेंट होता है कि अगर वो इंजेक्शन काम नहीं करता तो फिर ब्लड क्लॉट कैसे निकालना है, आपने वो हिस्सा जो है उसको फौरी कैसे बचाना है। रावलपिंडी में हॉस्पिटल है वो अपनी कैपेसिटी में कर रहा है, उसके अलावा पंजाब में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये ट्रीटमेंट सखर के अंदर है, टंडू आदम खान के अंदर ये ट्रीटमेंट मौजूद है। पेशावर में आई गेस अभी नहीं है, वो मेरे ख्याल में अगस्त में स्टार्ट करने लगे हैं या फिर अगले महीने जो है वो इसको स्टार्ट करने लगे हैं। फिर मियाँ साहब ने हमें IPPEs की अदायगियाँ, LNGs और IMF के कर्जे, अभी IMF ने एक और नई किस्त जो है वो पास करने का उसने बोला, और उसने 11 नई शराइत रखी हैं, और उसके अंदर बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा जी आप इनकी कीमतें मजीद बढ़ाएं। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर जहाज़ ले रहे हैं, हम जहाज़ बने हुए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर करोड़ों रुपए की तशहीर कर रहे हैं रमज़ान के जो हम इफ्तारियाँ करा रहे हैं उनके डब्बों के ऊपर। हम जिस गली में जाते हैं, जिस गाड़ी के ऊपर गुजरते हैं, यहाँ पर मैराथन रस्सी रखी जाती है, वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर वाली शर्ट्स जो है वो पहनाई जाती हैं कि कहीं पर मोहतरमा ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहाँ पर मिस हो गए। पानी की बोतल के ऊपर, वॉशरूम के ऊपर भी तस्वीर लगाई गई थी जब ये फ्लड आया था आपका। अभी आप जाएं फ्लड के एरिया में और वहाँ पर जाकर पूछें कि लोगों का क्या हाल है। आप रिमोट एरियाज में जाएं, वहाँ पर जाकर पूछें कि ट्रीटमेंट का क्या हाल है। मियाँ साहब सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है पूरा, आप चले कभी, आप बाहर निकलें, आप लाहौर की मार्केट्स में कभी बाहर निकलें, आपको लोग बताएंगे कि आपकी गवर्नेंस क्या है, आपकी हुक्मरानी क्या है। लोग आपको, मैं अब वो वर्ड क्या बोलूं, मतलब लोग लिटरली, आई एम सॉरी मियां साहब, लेकिन लोग लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर, लोग गालियां देते हैं इस हुकूमत के ऊपर, और आप बैठ के क्या करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं आप बैठ के। यही पीपल्स पार्टी जिनको सालों साल आप लोगों ने चोर कहा, ये पीपल्स पार्टी जिसने आपको सालों साल चोर कहा, आज आप एक दूसरे के जो उंगलियां है ना वो हाथों में से निकाल नहीं पा रहे हैं। आप इतनी आपको मोहब्बत हो गई है बुग़्ज़ के अंदर कि कोई और तीसरा बंदा इमरान खान ना आ जाए। खत्म आपसे वो फिर भी नहीं हो रहा, आप उसको जेल में रख रहे हैं लेकिन आपसे वो खत्म नहीं हो पा रहा। उसकी आंख का ट्रीटमेंट, आपके लोगों के जब ट्रीटमेंट होते थे पूरा पूरा फ्लोर बुक कर लिया जाता था, टीवी की डिमांड्स वहां पर की जाती थी। मियां साहब आपको पता है ना मैं क्या बात कर रहा हूं, टीवी की डिमांड की जाती थी। और एक तो लीडर ऐसे भी थे जो कहते थे कि जब मैं अस्पताल जाऊंगा तो बाहर रश होना चाहिए लोगों का, 10 बंदे भी नहीं आए थे वहां पर। तो ब्लेम गेम बंद करें प्लीज, ब्लेम गेम बंद करें आप, ठीक है। सारी जिंदगी आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मैं ये मैं वो, आखिर जाकर आप उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। और सिर्फ हमें क्या मिला, बेवकूफ, हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमें डिवाइड किया गया जो है वो पीपल्स पार्टी जेलों के नाम के ऊपर, हमें डिवाइड किया गया नून लीग के जो है वो जेलों के ऊपर, हमें डिवाइड किया गया इमरान खान के टाइगर्स के नाम के ऊपर। अवाम को क्या मिला, अवाम आज भी मियां साहब रोटी कपड़ा मकान चीनी दाल नहीं ले पा रही है। आपके किसी एक वजीर को नहीं पता होगा कि इस वक्त आटे का रेट क्या है, इस वक्त चीनी का रेट क्या है, इस वक्त दाल का रेट क्या है। मैं ये बेट लगाने को तैयार हूं मियां साहब, आप तो चले जाते हैं लंदन, आप तो स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन करते हैं और कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज मेरे पाकिस्तानी हो, अब मैं दोबारा आऊंगा हुकूमत करने। हम लोग यहां पर हैं, हम लोगों ने यहीं पर रहना है। खुदारा ब्लेम गेम बंद करें, कोई काम करें।
कोई काम करें यहां पर तो आप लोगों के खिलाफ खबर लग जाए, आपकी बेटी के खिलाफ खबर लग जाए, मियां साहब पीका एक्ट लग जाता है, पुलिस उठाकर ले जाती है यहां पे। तो ये गवर्नेंस है आपकी। मैं इससे ज्यादा मेरे पास बहुत कुछ है फैक्ट्स, ठीक है। यहां पर बच्चे कितने स्कूलों से बाहर हैं आपको पता है? कितने आप लोगों ने ये प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में कितने बच्चों का आपने मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया है। 15-15 हजार रुपए में मुझे दुनिया का कोई एक कोना बता दें यहां पर उस्ताद मिलता हो। वो उस्ताद जो है वो शर्म के मारे जो है ना, वो क्या मैं उसको बोलूं, उसके घर का खर्चा नहीं पूरा होता। ये जो पेफ के स्कूल आपने बनाए हुए हैं, कई कई माह तक मियां साहब इनको पैसे नहीं मिलते। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जो इन उस्तादों का घर चलाए, इनको उधार राशन दे? ये आपकी गवर्नेंस है मियां साहब। कभी आप चले तो सही मेरे साथ, कभी हिम्मत तो पकड़े, मुंह से मास्क तो कभी उतारे, मैं आपको दिखाऊं पंजाब क्या है। आपने सिर्फ पंजाब समझा हुआ है अपना महल, और वहां से निकले तो इस्लामाबाद का महल, बस आपको लगता है यही पंजाब है। और बहुत ही आपको कोई तकलीफ होगी तो आप मरी की रोड के ऊपर जाके निकल गए। लाहौर में तो अब आप निकलते भी नहीं है मियां साहब, आपको पता है लाहौरी वजा के रख देंगे हो। तो मैं अगेन आई एम सेइंग कि मैं बहुत से फैक्ट्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि केपीके के अंदर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बट प्लीज स्टॉप दिस ब्लेम गेमिंग। ये HIV एज के जो केसेस है ना, ये सैकड़ों बच्चों की जो जिंदगी दांव के ऊपर लगाई गई, किसी मौजिम माशरे में होता तो अब तक आपकी बेटी जो है वो ता हयात, ठीक है, फॉर एवर लाइफ इंप्रिजमेंट के अंदर होती, जेल के अंदर होती। वो इस वक्त आपका वजीर सेहत इस वक्त जेल के अंदर होता, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहां पर सिर्फ आते हैं, धूप लगवाते हैं खुद को, मास्क उतारते हैं और बैठते हैं फलां जगह खराबी है, फलां जगह खराबी है, फलां जगह खराबी है। मियां साहब बहुत कुछ है इस व्लॉग में बोलने के लिए। बहरहाल नेक्स्ट व्लॉग तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।